बीजेपी में कई ऐसे चेहरे जिनको उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व उन पर विश्वास जताते हुए उन्हें टिकट देगा, लेकिन टिकट कटने के बाद विरोध के स्वर तेज हो गए। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, यहां से विधायक अशोक लाहोटी का टिकट जिस तरह काटा गया, उसके बाद विरोध के स्वर तेज हो गए। यहां से भजन लाल को टिकट जो है पार्टी की ओर से दिया गया है। हालांकि अशोक लाहोटी के जो कार्यकर्ता थे, उनकी ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन जाहिर करते हुए आला कमान को एक संदेश पहुंचाया गया कि आला कमान अभी भी मंथन कर ले। अगर मंथन करने के बाद भी अशोक लाहोटी को टिकट नहीं दिया गया और भजन लाल का टिकट नहीं काटा गया तो विधानसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व कहें, प्रदेश नेतृत्व कहें, उनकी ओर से भजन लाल का टिकट नहीं काटा गया। अब जो अशोक लाहोटी के जो कार्यकर्ता हैं, यूं कहें समर्थक हैं, अब वो रणनीति बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। यूं कहें कि भजन लाल जब सांगानेर विधानसभा सीट पे जो है प्रचार करने के लिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ पार्टी मतभेद जो है और मनभेद की बात कर रही है कि उनका कहना है कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं हो सकते। जो है जो नाखुश थे उनको मनाने की कवायद हमने पूरी कर ली है। लेकिन सांगानेर विधानसभा सीट जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ पर भी मतभेद और मनभेद साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। अशोक लाहोटी हालांकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करने के बाद पार्टी के जाजम पर चलने की बात करने में लगे हैं, लेकिन उनके जो समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं भजन लाल को टिकट मिलने से नाखुश नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अशोक लाहोटी का टिकट काटा गया। सांगानेर में विकास की गंगा अशोक लाहोटी की ओर से बहाई गई थी, लेकिन जिस तरह प्रदेश नेतृत्व की बात करें, केंद्रीय नेतृत्व की बात करें, उनका टिकट काटा गया। ऐसे में समर्थक नाखुश हैं। भजन लाल का विरोध साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। भजन लाल गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। अब यूं कहें कि पार्टी का जो गढ़ माना जाता था सांगानेर विधानसभा सीट, अब यहां सांगानेर विधानसभा सीट से क्या बीजेपी जीत पाएगी, इसको लेकर भी मंथन जो है लगातार किया जा रहा है। प्रदेश नेतृत्व लगातार जो है सांगानेर विधानसभा का दौरा करने में लगा है। भजन लाल के समर्थन में जो है लोगों से संवाद भी किया जा रहा है। लोगों से अपील भी की जा रही है कि भजन लाल को जो है उनके मत में जो है वोट दिया जाए। अगर हम बीजेपी सरकार सत्ता में आती है तो निश्चित तौर पर हम जो है जनता के विकास के लिए काम करेंगे। लेकिन जिस तरह सांगानेर विधानसभा सीट से भजन लाल का विरोध हो रहा है, निश्चित तौर पर पार्टी को और भी मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि अब समय कम बचा है और यूं कहें कि 10 से 12 दिन बचे हैं। जब वोटिंग होगी तो निश्चित तौर पर पार्टी को नुकसान हो सकता है। इस विरोध को लेकर अशोक लाहोटी तो कह चुके हैं, मैं पार्टी के जाजम पर आकर भजन लाल के लिए समर्थन की मांग कर रहा हूं, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं नाखुश हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं को किस तरह मनाएंगे, समर्थकों को किस तरह मनाएंगे? अगर कार्यकर्ता और समर्थक अशोक लाहोटी के नहीं मानते हैं तो निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो सांगानेर सीट है ये बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। अगर ऐसे में नुकसान होता है तो निश्चित तौर पर इसका असर 200 विधानसभा सीटों पर तो पड़ेगा पड़ेगा, क्योंकि एक एक सीट महत्वपूर्ण है। एक एक सीट पर कहीं ना कहीं केंद्रीय जो नेतृत्व है वो नजर बनाए हुए है। अगर यहाँ पर हार का सामना करना पड़ता है तो निश्चित तौर पर नुकसान तो बीजेपी को होगा। हालांकि बीजेपी मंथन जरूर करने में लगी है। कार्यकर्ताओं समर्थकों को मनाने भी की कोशिश की जा रही है। क्या कार्यकर्ता और समर्थक मान पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी।